Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the important points regarding the Dalit and tribal issues in India. So before starting the video, I would like to tell that coming up with these informative videos requires efforts. If you want to appreciate that so that we continue, please consider donating. अभी तक आपने इतना नॉलेज ले लिया होगा इससे कि आप कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना आपको समझ में आता है उतना आप कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके अनुसार आपको कुछ मटेरियल शेयर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लैश कार्ड का वीडियो चल रहा है, यानी कि हम आपको एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे जीके के टेस्ट होंगे, आपको इंग्लिश के फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे और वहाँ पे आप और भी टूल्स के द्वारा आराम से याद कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अगर आपको डोनेट करना है तो इस नंबर पे कीजिए 7764869624। डोनेट करने वाले को वीडियोस का सारा पीपीटी शेयर होगा, उसके अलावा ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म शेयर होगा, उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन डॉक्यूमेंट है, 2-3 डॉक्यूमेंट और है, वो भी शेयर होगा। नाउ कमिंग टू दिस, टुडेज वीडियो इज ऑन अ बिट सेंसिटिव इशू, सो ट्राई नॉट टू गेट कैरीड अवे, फोकस मोर on the relevance of questions which can come in the examination. While studying history, we should have a scientific mindset, which is very important. Taking pride in one's heritage is fine, वो ठीक है, लेकिन इतना प्राइड नहीं हो जाना चाहिए कि हम जो फ्लॉज थे हमारे पास्ट में उसको देखें ही नहीं। जैसे कि सती सिस्टम था हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी था, हमारे यहाँ ब्रिस्ट टैक्स था, हमारे यहाँ देवदासी सिस्टम था, तो उसको भी समझना चाहिए क्रिटिकली। So our evolution as a just and egalitarian society depends a lot on how better we understand our own biases and follies. अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ दलित कम्युनिटीज पे। तो बेसिकली इनका ओरिजिन कैसे हुआ उसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज है। ज्योतिबा फुले का कुछ अलग कहना है, बी आर अम्बेडकर का थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो द्रविडियन स्कॉलर्स है उनका थोड़ा डिफरेंट है। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि उनका सोशल एक्सक्लूजन हुआ था सोसाइटी से, यानी कि उनको सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते थे, जिसके कारण उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनसे मीनियल जॉब कराए जाते थे, फोर्स्ड अपॉन होता था उनसे छोटे काम, जिसके कारण उनको अनटचेबल्स बना दिया गया। सो दे वेर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स प्रोबेबली बिकॉज नेचर ऑफ देयर वर्क। नाउ वर्णाश्रम सिस्टम जो है, चतुर्वर्णाश्रम सिस्टम हिंदुइज्म में, उसमें 4 वर्णास हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, देन क्षत्रियस हैं, देन वैश्यस हैं एंड लास्टली शूद्रास हैं। तो ये 4 वर्णास हैं, लेकिन अनटचेबल्स इस सिस्टम में नहीं आते हैं, दे आर आउटकास्ट पीपल। सो सोसाइटी में जो लोग रूल तोड़ते थे उनको जनरली आउटकास्ट कर दिया जाता था और उनसे जो है ये अनटचेबल कम्युनिटी बढ़ते गई और बड़े होती गई। अब आते हैं डोमा पीपल, रोमा पीपल या जिप्सी पीपल पे। सो जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में तो कुछ अनटचेबल्स थे जिनको डोमा पीपल बोलते हैं, जो कि फ्यूनरल में रोल प्ले करते हैं। वो लोग का कम्युनिटी थोड़ा माइग्रेट कर गया। कहाँ माइग्रेट किया? मिडल ईस्ट और यूरोप में। तो वहाँ उनको रोमा पीपल बोला जाने लगा या फिर जिप्सी बोला जाने लगा। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि उनका रूट जो है जिप्सीज का, मॉडर्न डे जिप्सीज या रोमा पीपल, दे आर फ्रॉम इंडिया ओनली। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज, जैसा हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं राक्षस होता है, असुर होता है या दैत्य होता है, तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है? ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स को ही राक्षस, दैत्य या असुर का नाम दिया जाता है। दे वर मोस्टली ट्राइब्स और नॉन वैदिक पीपल, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो असुर पीपल आर वेरी स्मॉल ग्रुप लिविंग प्राइमरीली इन इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल, और वहीं से स्टोरी इमेनेट हुआ है किसका? महिषासुरमर्दिनी का। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमको माइथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को नहीं देखना चाहिए। हमको कैसे देखना चाहिए? हमको कैसे देखना चाहिए? एंथ्रोपोलॉजी के व्यू से। अब आते हैं दूसरा, तो जब मेडिएवल इंडिया आता है तो उस समय भक्ति मूवमेंट होता है। तो भक्ति मूवमेंट के समय जो है थोड़े कुछ लोग होते हैं जो कि उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र में कुछ संत लोग थे, वो लोग उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि चोखा मेला करके एक संत थे जो खुद अनटचेबल थे, और उनके अभंगाज जो हैं, अभंगा मतलब होता है शॉर्ट सॉन्ग टाइप का आप बोल सकते हैं या पोएम टाइप का, शोज प्रोटेस्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। उसी तरह एकनाथ वाज अ ब्राह्मण बट ही सपोर्टेड अनटचेबल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। वो है पंढरपुर वारी
या फिर एनुअल पिलग्रिमेज या यात्रा टू द टाउन ऑफ पंढरपुर विच इज सीट ऑफ हिंदू गॉड विठोबा इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और कौन लोग करते हैं? ये वारकारी लोग। तो ये संत लोग जो थे उनसे ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दलित इमेंसिपेशन के लिए। ठीक है, ये ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था गुलामगिरी। तो उसी समय आर्यन इन्वेजन थ्योरी आया था और उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखा जिसमें इन्होंने बताया कि दलित पीपल जो है उनको सब्जुगेट किया गया है, वो यहाँ के मूल निवासी हैं और उनको सब्जुगेट किया गया है आर्यंस द्वारा। ये गुलामगिरी में लिखा था इन्होंने। और गुलामगिरी में इन्होंने राजा बली को एज ए सिंबल दिखाया था दलितों का, और इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया था जिसका नाम था सत्य सोडक समाज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन सावित्रीबाई फूले जो इनकी वाइफ थी, सी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर और फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। देन सी इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू दिस चन्नार रिवॉल्ट या फिर द स्टोरी ऑफ नांगेली। तो इजावा कम्युनिटी है केरला में जो कि अनटचेबल्स थे। इजावा एंड नादार वेयर अनटचेबल्स इन केरला। द पीपल आउट देयर और द विमेन आउट देयर हैड टू पे अ टैक्स टू कवर देयर ब्रेस्ट। उसको बोलते हैं मुल्ला करम। मुल्ला करम एक ऐसा टैक्स था कि अगर आप अपर पोर्शन ऑफ बॉडी को कवर करना चाहते हैं और आप दलित हैं तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे ही जो मेन होते थे उनको अगर सर पे एक पगड़ी रखनी है उसके लिए भी एक टैक्स होता था, उसका नाम था तला करम। तो ये टैक्स कहाँ लिया जाता था? ट्रावनकोर में, यानी कि केरला में। तो इसी के अगेंस्ट पहली बार एक आवाज उठाया था एक लेडी ने जिसका नाम था नानगेली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नानगेली। और इसके विरुद्ध रिवोल्ट हुआ था जिसका नाम है चन्नार रिवोल्ट। ये जानना जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है नारायण गुरु। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम इजावा कम्युनिटी ऑफ केरला। इन्होंने क्या किया? ये दलित कम्युनिटी के थे, फिर भी इन्होंने जो है एक स्टोन को एज ए शिवलिंग स्थापित किया। उसको बोला जाता है अरुवीपुरम प्रतिष्ठा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। अरुवीपुरम में इन्होंने एक शिवलिंग को स्थापित किया था और वहाँ एक टेम्पल बनाया था। और इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था जिसका नाम है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनका स्लोगन क्या था? इनका स्लोगन था वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। सो जो चन्नार रिवोल्ट है या नांगेली का स्टोरी है और फिर नारायण गुरु का है, ये कब हुआ है? ये 19th सेंचुरी में हुआ है, यानी कि 1900 के पहले। नाउ वाइकॉम सत्याग्रह जो है वो होगा 1924-25 में। द सत्याग्रह वॉज एम्ड एट सिक्योरिंग फ्रीडम टू all sections of society to pass through the public roads leading to the Sri Mahadeva temple and was led prominently by leaders of Ijava community। यानी कि इनको अलाउड नहीं था कि ये रोड से पास कर सके टेम्पल के सामने। उसी के विरुद्ध ये वाइकॉम सत्याग्रह हुआ था कि हमको रोड से पास करने दो वहाँ से। और इसमें गांधी जी ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखाया था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू दिस ईवी रामास्वामी या फिर उनको पेरियार बोलते हैं। तो इन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था तमिलनाडु में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हु इज एसोसिएटेड विद सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो उसका आंसर होगा पेरियार या फिर ईवी रामास्वामी। उनको प्यार से लोग पेरियार बोलते थे, ऐसे उनका नाम था ईवी रामास्वामी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। इनका था कि द्रविडियन आइडियोलॉजी जो है वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से अलग है, तो उसको अलग हाईलाइट करके अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाना। उसके बाद है BR अम्बेडकर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ हम उनका दलित इमेंसिपेशन में रोल देखेंगे, उनका और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम जात पात तोड़क मंडल, और उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाया था। और 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल दीज थ्री आर शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड देन ही रोट 2 books, you can say, or letters. The first was collection of letters by the title Annihilation of Caste, and the second was a book dedicated to Jyotiba Phule, and that was
हु वेयर द शूद्राज। नाउ महज सत्याग्रह, महज सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में। तब क्या हुआ था? महद में एक पॉइंट था जहाँ पे दलितों को पानी पीना अलाउड नहीं था, तो इन्होंने सारे दलितों को बुला के एक साथ गए और वहाँ पे खुद पानी पी के जो है वो रूल को ब्रेक किया इन्होंने। तो इसलिए महज सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूक नायक। सो मूक नायक वॉज अ जर्नल, न्यूज़पेपर टाइप का था। इट वॉज अ जर्नल स्टार्टेड बाय अम्बेडकर विच कम्प्लीटेड 100 years रिसेंटली। यानी कि लास्ट ईयर ही इसका 100 साल पूरा हुआ है, इसलिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछते कि मूक नायक वॉज अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय whom, तो उसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। नाउ पूना पैक्ट या कम्युनल अवार्ड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1932 में क्या हुआ था? ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय के, जिनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड, सो ही रिकमेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। दलितों के लिए, जैसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो चुका था 1909 में, वैसा ही दलितों के लिए प्रोविज़न किया जाए, जिसको नाम दिया गया था कम्युनल अवार्ड का। तो इस पे क्या हुआ? गांधी जी जो हैं वो नाराज़ हो गए और गांधी जी फास्ट पे चले गए अनटू डेथ। उस समय वो पूना में यरवदा जेल में थे, तो वो फास्ट अनटू डेथ चले गए। तो अम्बेडकर ने जाके उन्हें कन्विंस किया, मनाया। फिर जाके जो है ऑन 25 सितंबर 1932 द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ गांधी जी नहीं होगा। पूना पैक्ट साइन हुआ था अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस एक दलित ऑर्गेनाइजेशन था जो थोड़ा फेमस हुआ था, वो है दलित पैंथर्स, जो कि फ्यूजन था आइडियोलॉजी ऑफ फूले, अम्बेडकर एंड कार्ल मार्क्स, और ये एक्टिव था 1970s एंड 1980s में। नाउ सम इम्पॉर्टेंट नेम्स एंड बुक्स जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है बेजवाड़ा व्यसन, ये हेड थे सफाई कर्मचारी आंदोलन के और इनको मैग्सेसे से अवार्ड मिला था 2016 का, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बुक है जो हम देख लेते हैं। पहला है करक्कू। सो करक्कू बामा द्वारा रिटन है, इसका एक स्टोरी है, मैंने पढ़ा हुआ है उसको। तो उसमें स्टोरी है कि कैसे वो जब बच्चे थे उनसे समोसा मंगाया जाता था, तो समोसा भी स्टिक्स से पकड़ के लाना होता था उनको, तो वो बामा द्वारा रिटन है। दूसरा है जो आप सबको याद हो गया होगा, कास्ट मैटर्स, ये पिछले साल 2019 में बुक आया है सूरज येंगडे द्वारा। स्ट्राइक अ ब्लो टू चेंज द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 का या 18 का बुक है, तो हो सकता है आ जाए। स्ट्राइक अ ब्लो टू चेंज द वर्ल्ड, ये दलित इशू के ऊपर है, एकनाथ अवध करके नाम है, उन्होंने लिखा है। जबकि 2020 में एक बुक आया था लव आफ्टर बैबल एंड अदर पोएम्स, ये है चंद्रमोहन एस द्वारा या फिर एस चंद्रमोहन द्वारा। सो दीज ऑल बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू ट्राइबल इश्यूज। सो इसमें हमने हिस्ट्री में देखा था संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1956 में अंडर सीधू एंड कानू। दामिनिको जो था वो एरिया था जहाँ पे हुआ था, तो दामिनिको है कहाँ? राजमहल हिल है भागलपुर के एरिया में, वहाँ पे दामिनिको था, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, संथाल परगना बना दिया गया रिवोल्ट के बाद। उसके बाद दूसरा है मुंडा रिवोल्ट, इसको उलगुलन भी बोलते हैं, ये हुआ था 1895 में शुरू हुआ था, बीच में थोड़ा रुक गया था क्योंकि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में फिर स्टार्ट हुआ, तो 1900 में ये खत्म हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा जो थे उनको धरती आबा बोलते हैं और वो इसके लीडर थे। वो बहुत ही यंग थे, 25 ईयर्स के थे जब ये रिवोल्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि झारखंड वॉज क्रिएटेड ऑन 15 नवंबर 2000, और इस दिन क्या था? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थडे है और उनको धरती आबा बोलते हैं, ये हो गया। और झारखंड वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बार बोला था जयपाल सिंह मुंडा ने। तो जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे पहला बार, एंड ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर एंड स्पोर्ट्स पर्सन। ये इंडियन हॉकी टीम जो जीती थी ओलंपिक में गोल्ड, उसके कैप्टन भी रह चुके थे 1928 में। उसके बाद है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल
जैसे नवोदय विद्यालय होता है वैसे ही ये मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, जो कि एसटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए है। इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप इंटरवेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये जरूरी है, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होगा, क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि लास्ट ईयर न्यूज़ में थे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पहला है सेंटिनेलीज ट्राइब। ये जो है अंडमान निकोबार में रहती है एंड दे आर अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब लिविंग ऑन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वन ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। दूसरा है इरूला ट्राइब। इरूला कहाँ का ट्राइब है, तमिलनाडु का है। ये क्या करता है, स्नेक पकड़ता है। दे आर एक्सपर्ट इन स्नेक कैचिंग एंड दैट इज वाई देयर वाज अ स्टोरी रिगार्डिंग देम कि उनको जो है यूएसए ले गए हैं स्नेक कैच करवाने के लिए। उसके बाद टोडा ट्राइब जो है ये, इनके ऊपर भी न्यूज़ रहता है। ये नीलगिरी में पाए जाते हैं और ये इथनिकली थोड़े डिफरेंट हैं। उसके बाद मनकीडिया ट्राइब के ऊपर न्यूज़ था लास्ट ईयर, क्योंकि उनको जो है हैबिटेट राइट्स जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में नहीं दिया गया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और यहीं के ट्राइब है मनकीडिया ट्राइब। असुरा ट्राइब हमने जस्ट देखा था, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होते हैं। सिद्धि ट्राइब जो होते हैं वो एक तरह के अफ्रीकन पीपल है जो कि गुजरात में बहुत साल पहले आ गए थे। अभी वो हिंदी बोलते हैं लेकिन दिखते पूरे अफ्रीकन हैं। उसके बाद है ईदू मिश्मी ट्राइब जो कि इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल की ट्राइब है और इनके टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद है कोनियाक ट्राइब, दे आर वॉरियर नागा ट्राइब और ये फेमस है टैटूज़ के लिए, इनके फेस पे टैटूज़ होता है। उसके बाद है गुज्जर एंड भकरवाल ट्राइब, जिसको कि FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अभी रिसेंटली जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद लास्ट में है डोंगरिया खोंड। ये इंपॉर्टेंट है, डोंगरिया खोंड जो है वो उड़ीसा के ट्राइब्स थे और वो नियामगिरी हिल में बसे हुए हैं। वो नियामगिरी हिल को वर्शिप करते हैं और वहाँ पे वेदांता जो है माइनिंग कर रही थी बॉक्साइट का, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लास्टली उनको जो है प्रॉपर्टी राइट दिया गया था, रिस्टोर किया गया था। तो ये उड़ीसा की ट्राइब है। तो ये सारे ट्राइब्स अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि पहले जो दलित थे जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे KR नारायणन, और GC मुर्मू के बारे में भी 2 फैक्ट देखा था कि वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के और बाद में पहले ट्राइबल बने जो कि CAG बना है इस कंट्री का। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।